मलिका बुखारी साहिबा, बात ये है कि इस वक्त फौज ने जो पोजीशन ली हुई है, मैं अगेन मेरा सवाल जो है वो माजी के अंदर नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा पहले क्या किया, उसके पहले क्या किया, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ। मियाँ साहब तो चाहते हैं मैं पीछे शुरू हो जाऊँ, प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आपकी लीडरशिप को इस बात का इदराक है कि जिस तरह ISPR के रिएक्शंस आ रहे हैं, फौज का रिएक्शन आ रहा है, बार बार कह रहे हैं भाई सब्र और तहम्मुल हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर इनकी वाली बात तो मैंने कर दी। आपकी बात ये है कि क्या इमरान खान साहब को कोई ये समझाने को तैयार है इस पार्टी के अंदर कि ये जब कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और जब ये कहते हैं कि कोई डाका मारा गया है, गुलामी नामंजूर, तो आप इनडायरेक्टली यही इंप्लाई कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं उसमें अदलिया भी और फौज भी है, वो ये सब डकैती होती देख भी रही है, या तो वो इसका हिस्सा है या वो इसमें खामोश बैठी हुई है, तो कंसेंट दी हुई है साइलेंटली इन सबको, जो कि पॉलिटिकली जिनको आपने एक विलन के तौर पे पेश किया है PMLN वालों को। ये समझाने को कोई तैयार है कि ये बयानिया जो है पाकिस्तानी कौमी सलामती के खिलाफ है, या जब वो सिराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसालें दे रहे हैं कमांडर इन चीफ को मिला के, क्या कोई समझाने को तैयार है कि इसकी इम्प्लीकेशन कितनी गलत है इस मुल्क की सलामती के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग इज जस्टिफाइड? नहीं कामरान शाह साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि आपका अपना तज्जिया है, आप बड़े एंकर हैं, प्राइम टाइम टॉक शो करते हैं, सवाल पूछना आपका हक है और हम अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने बारहा और हमेशा अफवाज पाकिस्तान के एहतराम और उनके वक़ार को बुलंद करने की तलकीन की है। आपने अगर उनकी हालिया स्टेटमेंट का मुताला किया होता जहां उन्होंने कहा था एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान की अफवाज को निशाना ना बनाओ, अगर उनको निशाना बनाओगे तो हमारा मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो बारहा अफवाज पाकिस्तान के जो रोल है उसको एक ही पार्टी ने सराहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मुहिब्बे वतन पार्टी जो अपनी अफवाज के ऊपर फ़ख्र करते हैं। उन्होंने अपनी अफवाज के बयानिए को आगे बढ़ाया है। पहली बात तो ये, आपने कहा कि माजी की बातें ना करो, कैसे ना करें। कामरान शाहिद साहब, आप अपने एनालिसिस में इतनी बातें करते हैं, 1 मिनट या कुछ सेकंड दे दीजिए कि किस पार्टी ने अफवाज पाकिस्तान को सियासत के अंदर घसीटा है। क्या आप गुजरांवाला का जलसा भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो इश्तिहारी हैं और उनकी बेटी ने मिलकर कैसे पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार और साबिक DGI का नाम लेकर उनको मरूज़े इल्ज़ाम ठहराया था? आप भूल गए हैं कि जावेद लतीफ़ साहब खुद और इनकी पार्टी सेलेक्टर किसे कहते थे? आप भूल गए हैं कि इश्तियाल अंगेज़ी और अफवाज के खिलाफ बयानिए को आगे बढ़ाने में कौन सा फहरिस्त था? किसने कहा था कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे जो अल्फाज है मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी? ये किस औरत ने नारे लगवाए थे? ये सब चीज़ें पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। जावेद लतीफ़ साहब यहाँ बहुत मासूमाना तरीके से एक बयानिया पेश कर रहे हैं, उस आदमी को, इमरान खान को मरूज़े इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अफवाज के अंदर और अवाम के अंदर तफरीक पैदा करने में, जिसने कोई नाम ही नहीं लिया, जो बारहा तलकीन कर रहा है कि अफवाज पाकिस्तान हमारे सर का सहरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, हम कहते थे कि आईनी इदारा और मुंतखब हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए, क्योंकि आईनी इदारा मुंतखब वज़ीर आज़म को मावनत देता है। ये हमारा बयानिया था और अब भी हम इसके अंदर यकीन नहीं रखते। गुजरांवाला के जलसों वाली आपने बात की, और आपको पता उसके बाद क्या हुआ? गुजरांवाला के जलसों के बाद जिस तरह इल्ताफ हुसैन साहब पे पाबंदी लगी पाकिस्तान में, और ना उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं ना उनकी वीडियो, यही हुआ। कैमरा ने सुन तो लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिए, आपने हक और बातिल की डिवाइड बना दी हुई है। आप जब जिस दिन से फौज ने अपने आप को, मेरी बात तो सुन लीजिए, जिस दिन से फौज ने अपने आप को न्यूट्रल कहा है, जिस दिन से फौज ने कहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट कोई भी आए वो अपने पॉलिटिकल मामला जो है ना उसकी तरफ, हमारी तरफ ना देखे। आप आज भी इलेक्शन के लिए भी उनकी तरफ देख रहे हैं, मुदाखलत के लिए बार बार। फवाद चौधरी साहब कल नारे लगा रहे थे, आपके एक्स इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि जिनसे गलती हो गई है वो इस गलती को सुधारें। कोई बच्चा तो नहीं, वो किसको कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ़ौरन करवा दें, आप उनको ये भी कह रहे हैं। साथ साथ हक और बातिल की जो आप बात फरमाती हैं या इमरान खान साहब कहते हैं, मतलब ये किसने उनको हक दे दिया कि वो एक समझे कि वो हक है, और क्योंकि हक के साथ नहीं है इस वक्त कोई इदारा बकौल इमरान खान साहब के, तो वो सारे कुछ जानवर है, कोई वो गलत काम कर रहा है, अल्लाह ने उसको हक ही नहीं दिया हुआ। ये तो नबी सल्लम के अलावा तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान दुनिया में कोई शख्स ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि वो हक है। ये तो आप दुआ मांग सकते हैं कि हक के रास्ते पर अल्लाह ताला आपको रखे, और जितनी भी कोताहियाँ हो उससे बच बच के आप पहुँचे हक तक, और पता नहीं पहुँच पाए कि ना पहुँच पाए। लेकिन आपने तो एक ऐसा मजहबी, सोशल, पोलिटिकल और नेशनल नैरेटिव बना दिया कि जी हक और बातिल की लड़ाई है, और इदारों को हम या उनको कह रहे हैं जो न्यूट्रल है, वो क्यों न्यूट्रल है, वो हक को, इसका मतलब पहले तो आपको मान लिया जाए कि सर से पांव तक अब हक है। आप हक नहीं है, हक अल्लाह की ज़ात है और नबी सल्लम की ज़ात है, इसके अलावा कोई हक नहीं है।
तो ये सारा जो आपने एक फोबिया इकट्ठा कर दी है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया में ट्रेंड की सूरत में चलाया जा रहा है, कभी सिलेंडर के नाम से, कभी किसी और के नाम से। ये क्या है? जलसों में जो नारे लग रहे हैं, इनको भी कंडेम करते हैं जब इनके जलसों में नारे लगते थे, वर्दी वगैरह की जो आप बात कर रही है, तो आपको क्यों ना कंडेम करे इस बात पे जब अब आप ये काम कर रहे हैं जो ये कर रहे थे? देखिए कमाल साहब, पहली बात तो ये है कि आपने यहाँ पर हक और बातिल की जंग की बात की। देखें, किसी भी दौर के अंदर, किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर, ख़ुसूसन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान की आयत का हवाला देना गुनाह नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को तलकीन करना कि दो रास्ते हैं, एक हक का रास्ता है जो सच्चाई के साथ है, जो अगयार के ख़िलाफ़ है, जो मुल्क की खुददारी के साथ खड़ा है, और एक वो रास्ता है जो बदी के साथ है, जो करप्शन के साथ है, जो चोरों के साथ है, जो डाकुओं के साथ है, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की आवाम को दो रास्ते देना, पाकिस्तान की आवाम को दो वाज़े ऑप्शंस देना गुनाह नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी निज़ाम है, इसके दस्तूर भी पाकिस्तान के कुरान पाक के मजहबी इसको मजहबी रंग दे सकते हैं कि आपने आपको हक कह दिया, बाकी बातें मतलब बाकी सारे बातें हर दौर में। लेकिन देखिए, मैं तो हुसैनी हूँ, हर दौर में यजीद वक्त होता है। यहाँ पर मीर जाफर और मीर सादिक कौन है ये वाजे है। शहबाज शरीफ और उसके भाई ने जैसे अगयार के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई है, हम तो कहेंगे कि मीर वक्त के मीर जाफर और मीर सादिक ये है। हम तो खुलेआम कहते हैं कि तुम हो वो मीर जाफर और मीर सादिक जिसने एक मुंतखब वजीर आजम को अगयार के साथ मिलकर हटाया। और पाकिस्तान की आवाम को बारहा तलकीन करेंगे और बार बार तलकीन करेंगे कि बदी और सच्चाई के अंदर फर्क समझो पॉलिटिकली और खड़े हो सच्चाई के साथ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, आप कुछ इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात, इदारों पे भी आ जाते हैं। सुन लें मेरी मलिका साहिबा, बात ये कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इधर, सीधी सी बात है, अपना मैनिफेस्टो प्रेजेंट करें। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, मेरी बात तो हम आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद कर रहे हैं? जिहाद तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप जिहाद कर रहे हैं? नहीं, देखें अपना आप क्या कर रहे हैं बताएं तो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप क्या कर रहे हैं? जाविये से देखें, हम देखिए ये पाकिस्तान की खुददारी की जंग है। इसके अंदर हम पाकिस्तान की आवाम की खुददारी को और उनकी इज्जत नफ्स को उजागर कर रहे हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो पूरी ऑपोजिशन है आज की, पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल भी गुलामी के साथ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, आप ये बताइए कि खुददारी का पता है हमारी। अब मैं बता रही हूँ ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब देती हूं। कंप्लीट ही नहीं हुआ सवाल ये कि खुददारी की जो रमक है और खुददारी के जो मेरिट्स हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को पता है, ना पाकिस्तानी मीडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है, ना पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने दूसरी पार्टीज को वोट दिया है उनको तो पता ही नहीं, सिर्फ आपको पता है क्योंकि आपको ये सूट कर रहा है नैरेटिव। ऐसा ही है? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं पाकिस्तान की आवाम को ही पता है। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में फिर वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि बहादुर अफवाज है जो सालमियत के मुहाफिज हैं। हमने उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं की जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को नहीं करनी चाहिए, और हमने ये भी नहीं कहा कि उनको हक और बातिल के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है। आप इस गुफ्तगू के अंदर उनको घसीट रहे हैं। हमने तो बार-बार कह दिया है, बार-बार कह दिया है, हमने तो बार-बार कह दिया है कि कौन है जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ा है, पॉइंट आ गया, कौन है जो हमारी सालमियत का जामिन है, तो उनको मरूज इल्जाम नहीं ठहराते। हम अपना बयानिया और अपनी पोजीशन वाज़े तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम फैसला करेंगे। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम फैसला करेंगे। मैं रहा हूं और रो आप रहे हैं कि जी आपके साथ फौज अब क्यों नहीं खड़ी हुई पॉलिटिकली, उसको खड़ा होने नहीं चाहिए था और ना खड़ा होना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ। रो आप लोग रहे हैं, कभी इलेक्शन की दुआइयां दे रहे हैं फौज को, कभी कह रहे भाई आप न्यूट्रल क्यों हो गए, हम तो अनल हक हैं। और मैं हैरान हूं कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी क्लेम कर सकती है कि जी मैं हक हूं, टॉप टू बॉटम वो हक है। फिर इमरान साहब अगले दिन कह रहे थे जी मैं जिहाद करने जा रहा हूं। जिहाद तो गैर मुस्लिमों के खिलाफ होता है भाई, जिन्होंने कोई इस्लाम के साथ ये कर दिया वो कर दिया, काफिरों के खिलाफ होता है। तो बाकी सारी कौम जो है जिन्होंने इन्होंने वोट लिए वो उनको तो मेरे ख्याल से पता नहीं आप उनका मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, क्योंकि आपने तो उसको एक मजहबी जंग बना दी।